उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह ने प्रयागराज के फाफामऊ थाना इलाके के गौहरी गांव में मां बेटी का रेप करने के बाद दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम एक पत्र के माध्यम से रिपोर्ट भेजकर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया है। आपको बता दें कि सपा प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह ने मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, SC/ST कमीशन और मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले प्रयागराज के फाफामऊ थाना इलाके के गौहरी गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में सो रहे एक दलित परिवार की पत्नी, बेटी, पति और एक मासूम बेटे की बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। हालांकि इस वारदात के बाद होश में आए पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 11 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। ठीक है, सवाल कुछ ये आपने लेटर किसको भेजा है, क्यों भेजा है, क्या मांग है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्यपाल महोदया को जो फाफामऊ में इतनी नृशंस घटना हुई है जिसमें एक ही दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और माँ और बेटी जो कि 16 साल की बेटी थी और माँ को रेप के बाद उसकी हत्या की गई, और जिस तरीके से इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से घटना की लीपापोती में लगा रहा, वो बड़ा ही शर्मनाक है। तो इसी के तहत मैंने आज राज्यपाल महोदया को चिट्ठी लिखी है कि 355 धारा सरकार को ये जिम्मेदारी देती है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, और 356 की धारा ये संवैधानिक अधिकार देती है कि राज्यपाल अगर ये कानून व्यवस्था नहीं चल रही है तो वो सरकार को बर्खास्त कर दे। और ऐसे में जबकि हम लोगों ने हाथरस का कांड देखा है जहाँ पर एक दलित बेटी को जला दिया गया, लोगों को, घर वालों को मिट्टी नहीं दी गई, अब उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि प्रयागराज में कितनी नृशंस हत्या, दलित परिवार के 4 लोगों को तो कुल्हाड़ी से काट देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, और इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं होती कि जो पीड़ित परिवार था वो लगातार पुलिस के पास दौड़ रहा था। पुलिस ने पहले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर क्रॉस FIR कर ली, तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देती है। तो इस पर आज मैंने एक डिटेल पूरी रिपोर्ट बनाई है, राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदय को, PMO को, और साथ ही साथ SC/ST कमीशन को पूरी डिटेल रिपोर्ट मैंने भेजी है कि किस तरीके से इलाहाबाद का जिला प्रशासन कानून व्यवस्था को रोकने में, संभालने में असमर्थ हो गया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से महिलाओं के प्रति और दलितों के प्रति उदासीन हो चुकी है। और हमारी मांग यही है कि माननीय राज्यपाल महोदया जो कि एक महिला हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और इतनी कुत्सित घटना और ऐसे ही न जाने कितनी हजारों घटनाओं को ना रोकने वाली अक्षम सरकार को धारा 356 का अधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल रूप से बर्खास्त करें। सर, ये बताएं कि क्या है पूरा मामला और इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है, और परिजनों की जो मांगे थी उनके मामले में क्या विचार किया गया है? कल की घटना जो फाफामऊ पुलिस स्टेशन में घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, इस घटना के संदर्भ में फाफामऊ में क्राइम नंबर 256/21 में केस रजिस्टर किया गया है, जो अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302, 376D और पोस्को एक्ट 3-4 और SC/ST एक्ट अंडर सेक्शन 3(2) एंड 5 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। इसमें इस केस में जो नामजद अभियुक्त हैं 11 लोग, उसमें से लगभग सभी 8 को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष 2 जो हैं वो बॉम्बे में हैं, उनके लिए भी टीम भेजी जा रही है, उनको भी ले आया जाएगा शीघ्र ही। इसके अलावा एक अभियुक्त है जिनके बारे में है कि वो हॉस्पिटल में है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके बारे में भी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस घटना को समस्त कोणों से हम लोग छानबीन करते हुए जो भी असली अभियुक्त हैं उनको हम लोग पकड़ने का शीघ्रता से प्रयास करेंगे। शवों को, जो 4 लोगों के मृतक के शव थे, उनको पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस घटना को हम लोग अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। इसके अलावा जो इनकी मुख्य तौर से जो डिमांड थी कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो इनके घर के पास हम लोग पिकेट्स लगाए हैं। शस्त्र लाइसेंस की भी डिमांड थी, इसके लिए भी हमने कहा है कि जैसे ही अप्लाई करेंगे वो भी प्रक्रिया जल्दी ही पूरी करा ली जाएगी। इसके अलावा शासन की तरफ से जो अनुमन्य धनराशि है उसकी भी DM साहब ने घोषणा कर दी है। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस मामले का न्यायपूर्ण ढंग से समाधान हो सके। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज से आरिफ राजू की रिपोर्ट।